इज स्पिट्सविला। तो स्पिट्सविला के ना सारे एपिसोड्स मैं देख चुकी हूँ और नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रिव्यू द स्पिट्सविला। अब सीन क्या है ना, मैंने स्पिट्सविला भी देखा और मैंने पॉडकास्ट भी देख लिए हैं। तो अब जो अनीशा का रीसेंट पॉडकास्ट आया ना, जिसमें उसने चक्ष की धोती खोली है भाई, मतलब लिटरली जो टी उसने स्पिल करी ना, फिर उसके बाद ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी पास करा कि सानी एंड करण डिडंट रिलाई। मतलब वो जब बता रही थी तो उन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया अनीशा पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनीशा को जब स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था कि चक्ष ने उसको बोला है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और 2 साल में उसकी शादी होने वाली है। अब चक्ष ने खुद बोला है, तो आई गेस अनीशा झूठ तो नहीं बोलेगी इफ़ शी इज़ सेइंग ऑन अ लाइव पॉडकास्ट। सॉरी गाइज, वो मैं मम्मी के बगल में बैठ के बना रही हूँ रिव्यू वीडियो, क्योंकि मम्मी को भी स्पिट्सविला पसंद आ गया है, तो मम्मी ने अपने फ़ोन में चला दी थी वीडियो। तो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो अनीशा की एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि अनीशा के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकफायर हो रही है चीज़ें, वो गुल्लू और अनीशा के मूवमेंट की वजह से। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आई थिंक चक्ष ने अगर ये बोला है अनीशा से, देन इट वॉज वेरी रॉन्ग गेम पर्सपेक्टिव से। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता, स्पिट्सविला में जब सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, तो टीम मेंबर्स कर क्या रहे हैं? व्हाट एवरीवन आर डूइंग। एंड कुणाल क्या कर रहा है भाई? उसका तो पूरा शो है, वो कैसे एंटर करने दे रहा है ऐसे लोगों को अपने पूरे शो में जिनके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं? दीप्तांशु एंड चक्ष हो गया, सौरभ के बारे में भी मैंने सुना है उसका बाहर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिमांशु एंड दीक्षा का मुझे बिल्कुल रियल नहीं लगता सिंस डे 1, जब से वो सीन हुआ था कि नहीं, उसने रोका ही नहीं था उसको। हिमांशु ने रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। क्या नाम है उसकी गर्लफ्रेंड का? दीक्षा। या मेरी सिस्टर भी देखती है मेरे साथ तो दीक्षा को रोकने की कोशिश नहीं करी थी। मुझे उस दिन से वो फेक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने जब तक ये शो पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये लोग कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, धीरे धीरे एक दूसरे को खाली करते जाएंगे। और एक कंट्रोवर्सी, एक ना मेरी फीड में एक रील बहुत ज़्यादा आ रही थी कि दीक्षा ना अपना पॉजिटिव पीआर करवा रही है। आकांक्षा ने वो जो स्लैप वाला एक छोटा सा क्लिप बहुत वायरल हुआ था, उस वजह से दीक्षा अपना पॉजिटिव पीआर करवा रही है। तो हो सकता है वो करवा रही हो, और उसने किसी को उसकी किसी टीम मेंबर ने किसी लड़के को मैसेज करके भी बोला है कि आप ऐसे ऐसे कर दो और ऐसे ऐसे बोल दो। पूरा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट रील्स के थ्रू मुझे ये क्लैरिटी तो नहीं कहूँगी, ह्यूमर्स पता चले हैं कि वो पॉजिटिव पीआर करा रही है अपनी। एंड कमिंग बैक टू दैट अनीशा एंड गुल्लू वाला सीन, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है अनीशा को पता नहीं था, उसने दारू चढ़ा ली है। अनीशा ने बहुत पी ली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से गुल्लू पे गिरी पड़ी जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है, जो कायरा एक्ट करके दिखा रही है उसके ऊपर कि गुल्लू यहाँ से कवर पकड़ो ना, अरे ऐसे डांस करो ना। ओह माय गॉड, व्हाट द फक। तो कायरा नहीं रही, उसने जैसे बोला था ना कि वो कायरा नहीं फायरा बन जाएगी, तो वो बिल्कुल वही बन चुकी है। तो इट वॉज लाइक अ बैंग ऑन थिंग फॉर मी। एंड कौन मुझे अच्छे पेयर लगते हैं, अभी क्या हो रहा है ना, सौरभ का सुनने में आया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, बट सौरभ और निहारिका का काफ़ी क्यूट कपल पेयर निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये दोनों साथ में जीते हैं, या फिर बहुत अच्छी पेयरिंग रही है, इस वजह से ये लोग वीडियोस वगैरह साथ में डाल रहे हैं। एंड इसी वजह से योगी एंड आकांक्षा साथ में वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। एंड सबसे बेकार अगर मुझे इनमें से कोई लगा है, दैट इज़ आयुष एंड टेन। आयुष फॉर अ रीज़न, क्योंकि मुझे आयुष पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता। वो जिस तरीके से बात भी करता है, उसका भाईचारा वाला सीन है, उसने कभी कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करी, जो मुझे ऐसा फील होता है। हो सकता है एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू आपके अलग हो, बट टेन, पहली बात तो वो इंडियन नहीं है, तो इन लोगों ने जो हंसी मजाक किया, उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, दैट इज़ ओके। बट जो स्टेटमेंट टेन पास कर रहा था, जो उसने एक स्टेटमेंट पास करी थी, दैट वाज वेरी रूड। वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर आप इंडियन नहीं हो, दैट डजंट मीन आप इंडियंस की रिस्पेक्ट भी ना करो। आपको हिंदी समझ में नहीं आती, ओके, पर आप फिर इस शो में क्यों आए? अगर आपको पता है कि आपको हिंदी समझ नहीं आती है, तो यहाँ पे तो सब लोग हिंदी में ही बात करने वाले हैं ना भैया आपसे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको अंग्रेजी में हर चीज़ सबटाइटल्स के साथ समझाई जाएगी? नहीं, तो आपको आने से पहले सोचना चाहिए था। एंड टेन वॉज नॉट जेन्युइन टूवर्ड्स सदब ऑल्सो। जब सदब की वो क्लिप्स दिखाई गई थी ना, उसने भाई मुंह खोलती हग दिया। उसने क्या बोला,
वो तो चाहती थी कि मैं उसके पैरों में गिर जाऊं, मैं उसके पैरों नी डाउन होके बेंड डाउन होके रिंग पहनाऊं, ये करूं। मैंने तो अच्छा है नहीं पहनाई, मैं इतनी जल्दी कमिटेड नहीं होता। भाई तू अपने से ट्रिपल टाइम्स बड़ी उम्र की औरत के साथ डेट कर रहा था। उस बात पे सदब ऑफेंड हुई थी, जिस वजह से उसने बोला था कि मैं गुस्सा हूँ और मुझे मनाओ और नी डाउन हो जाओ। हाँ भाई, मतलब तुम सोच सकते हो, ये तो मेरी बहन और मेरे दोनों के लिए बहुत शॉकिंग चीज थी। मतलब यार शर्म ही नहीं आ रही है बंदे को। और मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में ना ये सब चीजें नॉर्मल होती है, बट हम इंडियंस के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हम प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जीजू जी का रिलेशनशिप ही बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाए थे, जिनमें 10 साल का फर्क है। उसे डाइजेस्ट करने में हमें दिक्कत होती, बट नाउ वी आर ओके। आई एम तो पर्सनली वेरी ओके, क्योंकि यार निक जोनस जैसा इंसान अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो ठीक है, बट मुझे उम्र में बड़े लड़के ही पसंद है, मुझे छोटे लड़के नहीं पसंद है। प्लीज कट क्लिप को मत करना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मुझे। मैं इतनी फेमस नहीं हूँ कैसे कि मुझ पे कंट्रोवर्सी हो, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस थिंग। एंड इसके अलावा हाँ, इसके अलावा मुझे एक चीज़ पे और बात करनी थी, दैट क्योना वाला थिंग। सब लोग क्योना के बारे में ना बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे थे, बट व्हाट सिमरन हैज सेड इन पॉडकास्ट कि भाई क्योना ने एक स्टाफ क्रू मेंबर पे चाय फेंक दी थी, वो भी गरम गरम, उसका फेस जल गया था और सिमरन का कंधा जल गया था। दैट वॉज लाइक, चल ठीक है सुजैन ने ठंडी चाय तो फेंकी थी, बहन अगर उस आदमी की आंख चली जाती, कुछ हो जाता, क्योना मुझे ऐसा लगता है शी इज वीक फ्रॉम हेयर। सब लोग उसे बोल रहे हैं बहुत स्मार्ट थी। स्मार्ट होना एक अलग चीज़ है, बट यहाँ से डम होना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मुझे समझ नहीं आया क्यों ना क्या कर रही थी। और मेरे पास कुछ रील्स ऐसी भी आई थी कि क्यों ना क्रू मेंबर थी, क्यों ना को सिर्फ फन फैक्ट के लिए डाला गया था, क्यों ना कभी मेंबर थी ही नहीं स्पिट्सविला का, इसलिए जब उसने लीव किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप खुद से लीव करते हो, आपको डम नहीं किया जाता, आप खुद से स्पिट्सविला लीव करते हो तो आपको पे करना पड़ता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सिमरन ने एक पॉडकास्ट में बोला कि हाँ, वो लोग पूछ रहे थे कि आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप खुद जाना चाह रहे हो, तो उसने बोला मैं क्यों पे करूँ, मैं क्यों पे करूंगी, मैं पे नहीं करूंगी। इसी बात से वो चिढ़ गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये जा रहे होते हैं, जाने से पहले इनकी वीडियो ली जाती है, जो तो आप देखते हो ना बीच बीच में क्लिप्स होती है, तो उस दौरान वो चाय वाला इंसिडेंट हुआ था। तो आई थिंक क्यों ना यहाँ से खराब थी, बाकी पसंद तो मुझे नहीं थी। हाँ, उसका बबली नेचर था, मुझे ऐसा लगता है वो इस शो के लिए नहीं बनी थी, तो उसको लाना ही नहीं चाहिए था इस शो में। पहली बात, कुणाल को ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए थी, ये पता नहीं क्या सोच के उसको ले आए थे। एंड इसके अलावा अगली बार अगली वीडियो में बात करेंगे। इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी चटपटी खबर काफ़ी है। बाय।